प्यारे बच्चों, अभी तक हमने एसी के बारे में पढ़ा है कि जब हम किसी भी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें करंट जो प्रोड्यूस होती है उसका वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन रहता है। इसका जो बिहेवियर होता है, करंट का रिलेशन जो होता है, अलग अलग सर्किट में अलग अलग होता है। रजिस्टेंस में कुछ होता है, इंडक्टेंस में कुछ होता है, कैपेसिटेंस में कुछ होता है, या इनके कॉम्बिनेशन में भी इसी तरह से होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि रजिस्टेंस, जब डीसी सर्किट में जब कोई रजिस्टेंस होता तो उसका जो सिंपल पावर का फार्मूला पढ़ा गया था, P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई, ये था डीसी सर्किट में, ये डीसी सर्किट में। लेकिन ये फार्मूला एसी सर्किट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया, फिर डिफरेंस के बारे में पढ़ा, आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सब तमाम चीजें पढ़ी। लेकिन पावर का भी कोई जिक्र नहीं आया है। लेकिन पावर जो है भाई, जो पूरा घरों में जो सप्लाई होता है एसी पावर का ही, एसी पावर ही होता है। तो इसमें भी पावर होता है, बहुत अच्छा पावर होता है, बल्कि कह सकते हैं जो मैक्सिमम पावर, जो बल्क पावर होता है वर्ल्ड का, एसी ही सप्लाई करती है। अगर वो इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है तो एसी पावर ही होता है। तो आज हम देखेंगे कि पावर का रिलेशन जो है वोल्टेज और करंट के साथ कैसा होता है। जैसा कि डीसी में होता है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई होता है, क्योंकि यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ पर एसी के केस में ये इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो करंट या वोल्टेज होती है हर इंस्टेंट चेंज हुआ करती है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, मीन्स हर एक इंस्टेंट में चेंज हुआ करती है। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं था, उसमें कांस्टेंट वोल्टेज थी, कांस्टेंट करंट डेवलप हो रही थी। तो उसमें कोई फार्मूला नहीं, सीधा फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई, जहाँ पे V वोल्ट है और V जो है वोल्टेज था या पोटेंशियल डिफरेंस था, I जो है करंट था। लेकिन डीसी के, एसी के केस में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम आज देखेंगे। सपोज कर लीजिए कि किसी एसी सर्किट में जो हमने वोल्टेज दिया है, सपोज कर ले, मान लीजिए यही एक हमारा जो है एक सर्किट एसी है, ये सर्किट एलिमेंट है, ये आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये है, ये हमने जो V दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने दिया है। इसमें जो है ये सर्किट एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, सर्किट एलिमेंट, एक तरह से इसको हम लोड भी कह सकते हैं, लोड भी कहा जाता है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं एसी सर्किट में, तो जो करंट प्रोड्यूस होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 होती है। ये बताया था मैंने पहले भी, प्लस माइनस 5 क्यों कहा गया है। अगर रजिस्टेंस है तो 5 जीरो होगा। यहाँ पे 5 जो है वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर प्योर रजिस्टेंस है तो एसी देने पर आर और आई और वी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन एल के केस में क्या होता है, वोल्टेज जो है लीड करती है करंट 90 डिग्री से, और कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करती है वोल्टेज से। तो इस तरह से तमाम हो सकता है 590 हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ठीक है, हम एक जनरल वैल्यू मान लेते हैं कि फिलहाल हमने ये माना है किसी सर्किट में जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज था, जो ये हमारा था अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज जो था ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और रिजल्टिंग करंट मान लीजिए, रिजल्टिंग करंट जो I है वो हो गई है I नॉट साइन ओमेगा टी। फिलहाल आप प्लस मानिए, माइनस से भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट में जो ड्राइव करके आएगा, जो फाइनल रिलेशन आएगा पावर के लिए V और I में, उसपे प्लस या माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लैगिंग और लीडिंग का। अभी क्यों नहीं होगा, अभी इसको देखते हैं। ये तो इतना हो गया ये। अब हमारा देखिए, ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है और ये हमारा क्या है, ये करंट का इक्वेशन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई होता है। अगर इसमें हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी U इज इक्वल टू वी आई टी होता है, वी आई टी, जहां पर V वोल्टेज, करंट और T इज द टाइम।
अगर हमें एनर्जी से पावर निकालना है तो या इसी को हम बोलते हैं वर्क डन भी कह सकते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन जो पावर होता है ये वर्क डन अपॉन टी होता है। इसको हम W मान लीजिए, इसको हम W वर्क मान लीजिए। तो ये हमारा जरा ध्यान रखिए, इसको याद रखिएगा रिलेशन को, कि जो पावर होगा W अपॉन टी, वेयर टी इज द टाइम, वेयर टी इज टाइम, वेयर टी टाइम हमारा है, टी हमारा टाइम है, इसका भी यूज पड़ेगा। तो देखिए अप्लाइड वोल्टेज हमारी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, रिजल्टिंग करंट जो सर्किट में I इक्वल टू Y नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, -5 भी हो सकती है, क्या पता सर्किट में L है, C है, या इनका कॉम्बिनेशन है, तो अभी हमको नहीं पता, सिर्फ आप एक जनरल रिलेशन हम ड्राइव कर ले रहे हैं। तो इन टाइम, ड्यूरिंग टाइम कह सकते हैं, ये ड्यूरिंग टाइम टी, ड्यूरिंग टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, यानी जब टी हमारा जीरो था, जब हमारा टी जो जीरो था तो कोई पावर या कोई एनर्जी हमारे पास नहीं थी। अब टी के बाद कुछ समय के बाद टी से टाइम टी जो हो गया है ये टी प्लस डेल्टा टी हो गया है, यानी ये इसको हम ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो से लेकर के टी भी कह सकते हैं टाइम। यहाँ पे टी जीरो है, टी कोई टाइम है। तो ये क्या होगा, जो पावर जो होगा यानी वर्क डन होगा, वर्क डन बाई दी सोर्स, ये हमारा सोर्स है ये। तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो है स्मॉल पावर जैसे होता है, क्योंकि ये चूंकि डेल्टा कम समय के लिए है, इसलिए डेल्टा W इज इक्वल टू व्हाट, ये होता है पावर का फार्मूला होता है V इंटू वाई, पावर जो होता है P इज इक्वल टू V इंटू वाई। और V और I की वैल्यू लिखिए आप, V की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज एंगल, फाइव हमारा है फेज एंगल इंटू टाइम। ये देखिए ये वोल्टेज हो गई है, ये हमारी हो गई है वोल्टेज, ये वोल्टेज है और ये करंट है, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम मान लीजिए स्मॉल टाइम कितना है, डेल्टा टी है। ये हमारा एवरेज पावर, ये हमारा हो गया है ड्यूरिंग छोटी स्मॉल टाइम के लिए हमारा जो वर्क डन हुआ है। जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा DW, इसका इंटीग्रेशन इसको जीरो से लेकर के W तक कर दीजिए, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से, जीरो से लेकर के T तक। टाइम हमें एक साइकिल निकाले हैं, ये है ड्यूरिंग टाइम T, हम एक साइकिल के लिए निकाल रहे हैं फॉर वन साइकिल। अभी रहने दीजिए, फॉर वन, इसको थोड़ी भी रहने दीजिए। ये जो हो गया, ये V और T को लिखे, यहाँ पे V आपने लिखा था V नॉट साइन ओमेगा टी, I को Y नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए रिलेशन को, यानी जो हमारा जो W निकल करके आया है, W इज इक्वल टू, ये है जीरो से T, ये हो जाएगा V और जीरो I जीरो को एक साथ लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट है, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। देखिए हमने क्या किया, V और I को एक साथ लिख लिया, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक साथ लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, V जीरो I जीरो को बाहर भी ले सकते हैं ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, यानी ये जो हो जाएगा V नॉट I नॉट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल है, जीरो से टी के बीच में कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए ये तो साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है, और ये जो है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है,
इसका फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जानते होंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो ठीक है, इसको इस तरह से कीजिए, यानी ये जो हमारा है ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी। तो समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से आया है। अब जो हमारा W है, यानी टोटल वर्क डन फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ये टोटल वर्क फॉर ए कंप्लीट साइकिल है, ये टोटल वर्क फॉर वन साइकिल, एक साइकिल की बात कर रहे हैं, फॉर वन साइकिल, वन साइकिल। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, फार्मूले को थोड़ा सा और करते हैं। तो ये हमारा है V0 I0 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अब इसको जो है, जो साइन ओमेगा टी है, ये इस ब्रैकेट से बाहर है, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी। तो सिंपल है, इसको समझ रहे होंगे सभी लोग, हाई स्कूल लेवल तक की जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है सिंप्लीफिकेशन है। तो चलिए ठीक है, अब जैसे कि जब आप मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने बताया था मैंने, या आपने पढ़ा भी होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के इसको डबल एंगल फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से भी है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अगर ये 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी होता तो हो जाता साइन 2 ओमेगा टी हो जाता। जैसे जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, जैसा कि सभी जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा ओमेगा टी है। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, यानी इस फार्मूले में हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, हमको एक फार्मूला मिल जाएगा आसानी के साथ। और साइन स्क्वायर थीटा को जो है, यानी जो W हमारा है, W इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, ये जो है साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। ध्यान दें, कॉस फाइव यहाँ पर है, ये 0 से t, और ये प्लस अब 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, ये होता है हाफ, ये होता है हाफ, और ये है साइन फाइव इंटू डी टी, साइन फाइव इंटू डी टी। देखिए सिंप्लीफिकेशन किया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज करते हुए। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इन दोनों को बाहर ले सकते हैं। और ये जो cos फाई है, देखिए cos फाई और sin फाई, ये दोनों टाइम के साथ वेरिएबल, यानी टाइम के फंक्शन नहीं है। sin फाई और cos फाई आर नॉट द फंक्शन ऑफ फाई, यानी एक तरह से क्या कर सकते हैं, इट मे बी कंसीडर्ड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ठीक है, इसको हम पहले क्या करते हैं, 2 को बाहर लेते हैं, यानी जो हमारा W हुआ है, यानी वर्क हुआ है W V नॉट I नॉट अपॉन 2, फिर हमने 2 बाहर ले लिया है, और इंटीग्रेशन जो इसको ऐसे भी रहने दीजिए, फिर बाद में देखते हैं 0 से t, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t इंटू कॉस फाई, इसको भूलिएगा नहीं, कॉस फाई है साथ में। और ये जो हो गया है, चलिए इसको हम, और ये जो हो गया है साइन 2 ओमेगा टी, और ये साइन फाई इंटू डी टी। देखिए साइन फाई और कॉस फाई मैं फिर बता दे रहा हूं कि टाइम के फंक्शन नहीं है, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसको आप इसको जो है, जैसे आपने V0 Y नॉट को लिया, इसको भी इंटीग्रेशन से आप बाहर ले सकते हैं, यानी जो W हो जाएगा हमारा, W विल बी इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन 2, ये जो हो सकता है ये cos
फाइव, इसको अब एक साथ cos फाइव, अच्छा इसको हम सेपरेटली अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी ये देख हमने अभी तक इसको साथ में लिखा था, अब इसको हम सेपरेट कर ले रहे हैं। cos फाइव इंटू 0 से लेकर के t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt प्लस इसी तरह से 0 से लेकर के t साइन 2 ओमेगा t इंटू साइन फाइव, या इससे भी साइन फाइव, ऐसा कि इसे साइन फाइव से हम बाहर ले रहे हैं, साइन फाइव इंटू 0 से लेकर के t साइन 2 ओमेगा t इंटू dt, ये हो गया है। cos फाइव साइन फाइव को इसलिए बाहर लिया गया है क्योंकि दे आर नॉट द फंक्शन ऑफ t, टाइम के फंक्शन नहीं है, तो इसके यहाँ पर हमने क्या है, इसको कांस्टेंट माना है। तो ठीक है, चलिए और आप आगे देखते हैं क्या करना है। अब इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन वाला जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई कीजिए। देखिए अभी मैं, ठीक है, पहले पूरा हो जाने दिए, फिर मैं आपको एक सिंपल टिप्स बताऊंगा कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है। चलिए ठीक है, इसको हम करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये हो गया v नॉट आई नॉट अपॉन 2, इंटीग्रेट हमने कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रेट है इसलिए कांस्टेंट सी इसमें नहीं आएगा। वन को जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t माइनस cos 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2 का होता है साइन, यानी ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपान ये हो गया 2 ओमेगा, क्योंकि इसको नीचे 2 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि 2 ओमेगा जो 2 ओमेगा हो जाएगा, जो फार्मूला आपका इंटीग्रेशन का बताया गया। अच्छा, इसकी अब लिमिट लिख दीजिए। लिमिट हमारी कितनी है, 0 से लेकर के t है। अभी लिमिट हमने नहीं रखा, सिर्फ इंटीग्रेट किया है। इसी तरह से इसको भी देखिए, इसी तरह से इसको भी देखिए, इसको देखिए, ये साइन फाइव हमने, अच्छा यहाँ पर हमने एक टर्म भूल रहे हैं, cos फाइव बार बार भूल रहा है, तो इसको जरा सा मैं cos फाइव इंपॉर्टेंट टर्म है, उसी का तो यूज अभी तो मेन वही फैक्टर आपने कंसिडर होगा। देखिए cos फाइव लिया था, अब जो इंटीग्रेट किया है t माइनस ये जो आया है साइन 2 ओमेगा t अपान 2 ओमेगा, लिमिट 0 से लेकर के t तक है, 0 से लेकर के t है। और ये जो हमारा है, इसको जब इंटीग्रेट किया तो ये हमारा साइन फाइव एज सच रहेगा, और ये जो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t, ये हो जाएगा कितना, साइन का होता माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और इसमें जो लिमिट है 0 से लेकर के t है, जो इंटीग्रेट किया उसकी लिमिट रखनी है। तो ठीक है, अब लिमिट रख करके देखते हैं क्या होता है। ये जो है v नॉट आई नॉट अपॉन 2, जब लिमिट रखेंगे, देखिए t अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, तो ये जो हो जाएगा t, तो t की जगह पे कैपिटल T, फिर एक बार 0, तो t माइनस कैपिटल T माइनस 0, तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ t। अच्छा, cos फाइव फिर छूट रहा है, cos फाइव और ब्रैकेट में t माइनस, अब इसकी लिमिट लीजिए, इसकी जो लिमिट लेंगे, जो लिमिट रखेंगे, एक बार पहले अपर लिमिट रखेंगे, इसकी पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, 2w तो रहेगा ही, 2 ओमेगा रहेगा ही, यानी ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन, जब t 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, प्लस ये देखिए, प्लस साइन फाइव अपान माइनस, जब इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा t माइनस cos 0 अपान 2 ओमेगा। अब देखिए एक सिंपल फार्मूला होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिए कि साइन ओमेगा टी और cos साइन 2 ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होती है, ये होती है 0 होती है। अभी इसको देख भी सकते हैं करके, लेकिन फिलहाल इसको अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए ओमेगा टी जैसे है, ओमेगा की वैल्यू आप पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। अब इसको रखिए आप, जब इसको रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई इंटू टी माइनस ये हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस 0 साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। सिमिलरली साइन फाई ये माइनस cos 4 पाई माइनस cos 0 अपॉन 2 इंटू ओमेगा है। ठीक है, इसको आप इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम जो है ये आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया है। अब इसको हम जो है थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि और भी कंप्लीट डेरिवेशन आपके साथ जो है हो सके। उसे ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, लंबा होने की जरूरत नहीं है। अभी एक मैं थोड़ा सा टिप्स बताऊंगा, उसको आप याद रखेंगे तो ये बिल्कुल लंबा नहीं होगा और आसानी से कुछ स्टेप करीब 25% स्टेप आपके बच जाएंगे। तो ठीक है, चलिए इसको हम देख रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए या तो इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए, और जो मैं लिख रहा हूं मैं आपको, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू जो है साइन ओमेगा टी की 0 होती है, cos ओमेगा टी की 0 होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हाफ होती है, और ये cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू भी होती है हाफ, और ये साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है ये 0 होती है, और ये जो cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू भी 0 होती है। ये जो है एवरेज वैल्यू है ये फॉर वन कंप्लीट साइकिल। इसको याद कर लिएगा, तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व, अगर ये स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आप यहीं पे दिखा सकते हैं, इसके बाद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, इसको मैं ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, यानी जो हमारा जो एवरेज वर्क डन आया है, जो वर्क डन फॉर वन साइकिल है, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू cos पाई इन टी, ये हो जाएगा। तो 4 पाई, देखिए साइन 0 तो 0 होता है, 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। 4 पाई मीन्स 2 पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगी प्लस टी, ये इसको लिख दीजिए 0। सिमिलरली प्लस जो है साइन फाई है, साइन फाई जो है इसको आप लिख दीजिए कि cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ अच्छा यहाँ पर जो है ये माइनस है, cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये -1 हो गया। और ये जब ये हो गया 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 जो होता है cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको जब लगाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस था, जब इसको इस तरह से करेंगे तो देखिए ये तो हो गया पूरा 0 हो गया, यानी W इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई इंटू टी, और ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस साइन फाई इंटू -1 इंटू +1, ये हमारा भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो W आया है यानी वर्क डन जो आया है, V नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 cos फाई इंटू टी है, ये हमारा है एक्सप्रेशन है किसके लिए, वर्क डन के लिए, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट थोड़ा कर दे रहा हूँ, इसको और नोट कर लीजिए। वर्क डन है, अभी हमने पावर नहीं निकाला है। अब पावर निकालने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ता है,
चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा खुद सॉल्व करने लीजिए, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इसको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो समझ जाएंगे, बहुत आसानी से कर भी लेंगे, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ये रिजल्ट ड्राइव करने के बाद आया नहीं कि ऐसे लिख दिया गया है, ड्राइव किया गया है ये, तब उसके बाद लिखा गया ये। लेकिन जो बायो के होते हैं, जो मैथ नहीं पढ़ते हैं, उसको ये रट ले। ये एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए है। ये एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल, यानी जब इसको इंटीग्रेट करके जब 0 से 2 टी, 0 से कैपिटल टी करेंगे, जो टाइम पीरियड है, इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू इस तरह से 0 आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको याद कीजिएगा, टू बी लर्न। ठीक है, अब आपने देखा जो W आया है, यानी वर्क डन, जो हमारा है वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, W इज इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई इंटू T। इसलिए वर्क डन है, इसलिए पावर डिलीवर्ड, इसलिए पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, बाय द सोर्स इज P इज इक्वल टू W बाई T। जब इसको करेंगे तो V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई इंटू T अपॉन T हो गया। तो ये T और T कट गया, क्या बचा आपका V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई। ये पावर के लिए फार्मूला है, एवरेज पावर के लिए। ये एवरेज पावर जो फार्मूला आपका निकल कर गया है, इसलिए P एवरेज भी कह सकते हैं। P एवरेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू V नॉट I नॉट अपॉन 2 cos फाई। जहां पर V नॉट और I नॉट हमारी क्या है, मैक्सिमम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं। इसको आरएमएस वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं। जो अंडर रूट 2 है, इसको लिख सकते हैं V नॉट I नॉट, इसको लिख सकते हैं 2 को अंडर रूट 2 इंटू cos फाई है ये। तो ठीक है, इसको आप इस तरह से कीजिए, V नॉट बाई अंडर रूट 2 इंटू I नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू cos फाई। या इसको लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये बहुत अच्छा रिलेशन निकल करके आया है, जो थोड़ा सा डीसी से अलग है। यानी P जो हमारा जो एवरेज पावर है, जो एवरेज पावर निकल करके आया है, या इसी को सिंपली P कह लीजिए, इज इक्वल टू आया है फॉर वन साइकिल VRMS IRMS इंटू cos फाई। अब cos फाई एक अलग से, यहाँ पे फाई वही है, फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस। और जो cos फाई का जो नाम होता है cos फाई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। फाई जो है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, V और I के बीच का जो है ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रिलेशन निकल गया है, इसको याद रखिए। थोड़ा सा डीसी सीसी में हमने अलग करता है, अलग ये फार्मूला है कि P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। जो cos फाई हमारा है, ये पावर फैक्टर कहलाता है। cos फाई इज द पावर फैक्टर, इसका याद रखिएगा नाम, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अभी इस तो बहुत थोड़ा सा हुआ है, इसके बारे में भी इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी कहने मतलब हुआ कि जो एसी सर्किट में क्या होता है, पावर सिर्फ वोल्टेज और करंट पे नहीं, बल्कि उनके बीच जो फेज डिफरेंस होता है, यानी जो पावर होता है
वो उनके फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। देखिए वैसे ये हमने जो फार्मूला निकाला गया 1 साइकिल के लिए निकाला गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 1 साइकिल के लिए ही सिर्फ होगा, ये फार्मूला इज वैलिड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम टू, यानी पी इज ऑल्सो वैलिड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कितना भी टाइम हो, टी हो, 2t, 3t, 4t, 100t, 5 कुछ भी हो सकता है टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए भी इसकी ये फार्मूला मान्य है। वैसे जो कैलकुलेशन किया गया है हाफ साइकिल के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए किया गया है, एक पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए किया गया, एक टाइम पीरियड के लिए किया है, तो कितने भी टाइम हो उसके लिए पूरे लिए फार्मूला वैलिड है। तो एक रिलेशन है, एक मैथड, एक क्वेश्चन था इसमें, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये देखिए वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो लिख दे रहा हूं मैं, वोल्टेज और करंट का पूरा तो काफी लंबा क्वेश्चन किया गया है। जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वी टी इज इक्वल टू, ये है 170 साइन 377 टी प्लस 10 डिग्री, ये है वोल्टेज का इक्वेशन। और जो रिजल्टिंग करंट होती है आई टी ये होती है 14.4 साइन 377 टी माइनस 20 डिग्री, ये है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो हमको बताना है इसका पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर कितना है, और एवरेज पावर क्या है, और जो है ये इसका एवरेज पावर फैक्टर क्या है, और एवरेज पावर क्या है। इसको आप कर सकते हैं आसानी से, जो क्वेश्चन है इस तरह से देखा जाए कि इन ए सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 170 sin 377 t plus 10 degree and resulting current IT is equal to 14.7 into sin 377 t minus 20 डिग्री है। तो इसका पावर फैक्टर बताइए कितना होगा, और इसमें एवरेज पावर कितना हो रहा है। तो ठीक है, देखिए पहले हम इसको देखते हैं। देखिए जानते हैं कि जैसे जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो वी टी का होता है, ये होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो भी है प्लस माइनस 5, ठीक है, चलिए प्लस 5 मान लीजिए, प्लस इसको 5 मान लीजिए, और ये जो है आई टी जो है ये होता है आई जीरो साइन 377 टी प्लस या माइनस जो भी है 2 मान लीजिए। तो ठीक है, दोनों का फिर एंगल अलग अलग है। तो अब इसमें देखिए, ये जानते हैं ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये वी नॉट है, और ये हमारी क्या है, ये आई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू। और जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी टी एंड आई टी, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस, इसको इक्वेशन देखिए भाई, 377 टी प्लस 10 है, और ये क्या है 377 माइनस 20 है, तो प्लस 10 से माइनस 20 हो गया है। एक बात ये भी इसमें पूछ सकता है, क्या इसमें लैगिंग हो रही है कि लीडिंग हो रही है। करंट जो है 10 पे है और ये माइनस 20 पे है, माइनस 20 पे करंट लैग कर रही है, करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो ठीक, अभी लैगिंग लीडिंग छोड़िए इसको, और डिफरेंस निकालिए, जो हमारा आएगा कितना होगा, ये माइनस 20 और माइनस 10 इज इक्वल, सॉरी 10 इज माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30 आएगा 30 डिग्री। अब जानते हैं कॉस एक इवन फंक्शन होता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, पावर फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस और प्लस हमें क्या पता चलेगा कि लीडिंग और लैगिंग का तो चक्कर हमें समझ में आ ही जाएगा कि सर्किट हमारा एल टाइप का है, सी टाइप का है, या किस तरह का है। तो ठीक है, चलिए अब हमारा जो आ गया है इसमें देखा आपने y इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर ये हमारा कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। अंडर रूट कितनी होती है, ये
√3/2 होती है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी ये 0.866 होगी। इसकी यूनिट नहीं कुछ होगी क्योंकि 2 का रेशियो है, क्योंकि ये जो है एंगल है, एंगल का जो है वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। यानी हमारा पावर फैक्टर आया है, जिसको हिंदी में शॉर्ट में पीएफ भी कहते हैं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.86 और 6 है ये, ठीक है। अब दूसरी क्या पूछा है कि एवरेज पावर पूछा है, तो एवरेज पावर के लिए फार्मूला लगाइए। जो एवरेज पावर का जो फार्मूला आपके पास है एवरेज पावर निकालने के लिए, एवरेज पावर निकालने का जो फार्मूला है पी एवरेज, P इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 cos फाई, या इसी को VRMS इंटू IRMS cos फाई भी कह सकते हैं। सबकी वैल्यू पता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आरएमएस लेंगे तो बात वही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसकी वैल्यू जब रखेंगे, क्योंकि वी आर एम एस की वैल्यू होती है V0 अपॉन √2 होती है, तो √2 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमें देखिए V0 I0 दिया हुआ है, V0 I0 हमको क्या है दिया हुआ है, V0 हमारा कितना है 170, I0 कितना है 14.4 अपॉन 2 इंटू cos फाई की वैल्यू कितनी आई है 0.866 आई है, या इसी को लिख सकते हैं VRMS जो है ये हो जाएगा 170 अपॉन 2 इंटू 4, जो इसका निकालेंगे 14.4 इंटू √2 इंटू cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है ये। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी वही आएगी, यानी जो आपने लिखा है कि यही है, देखिए 170 इंटू 14.4, तो वैल्यू यही आ जाएगी। इसको जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1040 वाट। 10 पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है। तो ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था जो डायरेक्टली आपके फार्मूले पर बेस्ड था, और अच्छी किताब से मैंने इसको लिया था। एक बुक का जो है अच्छी तरह से, मतलब अच्छी बुक से, बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक से था। तो इस तरह से हमारा पावर एसी सर्किट में पावर कितना होता है। तो आज के लिए इतना रहने दिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ाऊंगा, उसमें कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इसको देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।